अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नृत्याचार्य महाराज जी के समाचार की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, मैं वाराणसी का हूँ। और मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर था। वाह। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी मैंने कुछ देखी जो कि आध्यात्म से ही जुड़ी हुई है। और वो मैंने अपने बच्चों के सामने में रखी। जो मेरे स्कूल के बच्चे थे, मैंने उनके सामने उसको एज इट इज रख दिया। और रिजल्टेंट में मेरी जॉब चली गई। जैसे कि कुछ जो कि वाल्मीकि जी ने जो श्री रामचरितमानस लिखा है, सॉरी जो रामायण लिखा है, उसमें कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कि तुलसीदास जी ने छोड़ दिए हैं। सब के सब नहीं उसमें सम्मिलित किए हैं श्री रामचरितमानस में। जैसे कि एक प्रश्न ये, बल्कि एक प्रसंग ये था कि जब सीता जी को जब लंका से जब वापस लाया गया, तो शायद सीता जी के मन में ये हुआ कि राम जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमको मतलब कि उन्होंने बचा करके सकुशल मंगल वापस लाए। ऐसा उनको सा लगा, या ऐसा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी कि आप पराये पुरुष के घर रह के आई हो, आपका चरित्र चाहे भले ही उत्तम रहा हो, आपको उसने छुआ भी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरे उपयोग करने योग्य सेम एकदम यही हूबहू शब्द लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे? वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखे ये। नहीं सर, लिखे हुए हैं। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के सुना सकता हूँ, और उसका जो अर्थ है गीता प्रेस गोरखपुर का है। सुनो, जो आप गीता प्रेस गोरखपुर की बात कर रहे हैं वो दूसरे महाभारत में वो मार्कंडेय जी के द्वारा बात कही गई है। वहाँ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ये बात नहीं कही। वाल्मीकि रामायण में भी है सर। हमने मतलब कि उसका स्क्रीनशॉट लिया है, वो मतलब कि पूरा उसका वो है पूरा। वाल्मीकि रामायण का कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय बता दो, मैं अभी खोल लूंगा। ठीक है, वो वाल्मीकि रामायण का प्रसंग नहीं सुना है बेटा मैंने। आप लोग सुनते हैं मोबाइल में, हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, मिथिलेश नंदिनी तुम्हारी। वो महाभारत का चैप्टर है बेटा, वो वाल्मीकि रामायण का नहीं है ना। आप गलत कह रहे हैं। वो प्रसंग मैंने सुना है, वो मेरे संज्ञान में है। ठीक है, आप डायरेक्ट बात कर सकते तो अगर उसमें कहा गया है, अब मैं आपको बताऊं, यदि राम जी कहेंगे कि तुम मेरे लिए भोग्या नहीं हो, तो फिर लव कुश कैसे पैदा हुए? उत्तर दो आप। तो लव कुश तो जब सीता जी को जब सीता जी वो ऋषि जी के साथ रहती थी तब वहां पे हुए थे। हाँ, तो वहां हुए हैं तो संतान तो लव कुश राम जी की ही हैं। हाँ, पुत्र तो राम जी के ही हैं। हाँ, फिर पुत्र कहलाएंगे। आप तो क्या कह रहे हैं कि भोग्या नहीं हो, मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा आपके हिसाब से। नहीं, जो तो ये कंट्रोवर्सी को मतलब कि कैसे जस्टिफाई किया जाए भाई, कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है। मूर्ख लोग समझो, कुछ आप टीचर हो, आप समझो कि कुछ मूर्ख लोग यदि श्लोकों का, शास्त्रों की कुछ चौपाइयों का, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का, कुछ दोहों का, कुछ श्लोकों का यदि कोई व्यक्ति गलत अर्थ करता है, तो गलत अर्थ करने से क्या शास्त्र दोषी है या वो गलत अर्थ करने वाला व्यक्ति दोषी है? ये बताओ। जो आप रामायण का नाम लेके जो दुहाई दे रहे हो, पहली बात तो ये सब्जेक्ट रामायण का है ही नहीं। पहला, ये महाभारत में मार्कंडेय जी के द्वारा किसी के लिए किसी संदर्भ में कही गई बात है, किसी व्यक्ति ने किसी से कही थी। जैसे आप हमसे कह रहे हैं, अब इस बात को कोई किसी पुस्तक में लिख दे, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था। सर ये ऐसा महाभारत उन्होंने में भी है कहा और था। रामायण में भी है, दोनों में है सर। डॉक्टर विकास द्विवेदी रामायण में IAS के हैं। बेटा मैं समझता हूँ, जिनका तुम नाम ले रहे हो उनको जानता हूँ मैं कि कितने गहरे पानी में कौन है, शास्त्र कितनी गहराई से पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, है ना। प्रोफेसर होकर भी शास्त्रों को समझ लेना आसान नहीं। आप प्रोफेसर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, आप डबल PhD कर लीजिए तो शास्त्रों के अर्थों को समझ लेंगे आप। अब इस बात को कोई किसी, ये महाभारत में मार्कंडेय जी के द्वारा किसी के लिए किसी संदर्भ में कही गई बात है, किसी व्यक्ति ने किसी से कही थी। जैसे आप हमसे कह रहे हैं, अब इस बात को कोई किसी पुस्तक में लिख दे, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था। सर ये ऐसा महाभारत उन्होंने में भी है कहा और था। रामायण में भी है, दोनों में है सर। डॉक्टर विकास द्विवेदी रामायण में IAS के हैं। बेटा मैं समझता हूँ, जिनका तुम नाम ले रहे हो
उनको जानता हूं मैं कि कितने गहरे पानी में कौन है। शास्त्र कितनी गहराई से पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, है ना। प्रोफेसर होकर भी शास्त्रों को समझ लेना आसान नहीं। आप प्रोफेसर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, आप डबल पीएचडी कर लीजिए तो शास्त्रों के अर्थों को समझ लेंगे। आप अपने क्षेत्र में समझ पाएंगे, शास्त्र इतने सरल नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा से पढ़ने समझने पड़ते हैं, है ना। अभी एक महामूर्खानंद ने एक चौपाई का एक गंवार, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना शब्द का तो अर्थ कर नहीं पा रहे हैं लोग, और श्लोकों का अर्थ कैसे कर पाओगे। इसलिए पहले पढ़ो समझो। रामायण में कहीं ये बात नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं, वो बात महाभारत की है। और जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने भी जब अपनी सफाई पेश की थी तो उन्होंने रामायण लेके गए जरूर थे, पर रामायण को खोलकर दिखाया नहीं था। रामायण भी दिखाए थे सर। हमने भी देखा था वो वीडियो। सिर्फ आप ही देखने वाले हैं ऐसा नहीं है बेटा, हम भी देखते हैं क्या चल रहा है हमारे देश में, है ना। हमने भी देखा था। आप बताओ कि किस अध्याय का कौन सा श्लोक है रामायण में, यदि आप नहीं, इतने ये तो श्योर मुझे हैं नहीं तो। मालूम, ये फिर तो मुझे नहीं मालूम। बिना मालूम के कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, मैंने पूरा वो वीडियो देखा था आप जो फिर से controversy हुई देखना। थी। आप केवल इसलिए देखे थे कि मेरे को बोलना है, आपने उसका मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। रामायण का ये सब्जेक्ट है नहीं। और जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं उन्होंने सफाई पेश करते समय महाभारत की पुस्तक खोल के दिखाई थी जो गीता प्रेस की थी छपी हुई। रामायण लेकर आए थे पर रामायण खोली नहीं थी उन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात बहुत पुरानी है। आप मेरे पास रामायण है, आप कहें तो अभी बुलवा के आप यदि श्लोक बता दें तो मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। हमारे ग्रंथों पर इस प्रकार बातें लिखी ही नहीं गई। कोई व्यक्ति किसी से कह रहा है, अब जैसे समझो, आप राइटर की दृष्टि से समझिएगा। रामायण में वो बात भी लिखी है जो राम जी ने कही और वह बात भी लिखी है जो रावण ने कही, पर रावण की कही बात तो प्रमाणित नहीं मानेंगे ना। भाई हमारा और तुम्हारा संवाद हो रहा है, हमारी तुम्हारी बात हो रही है, और कोई इस संवाद को लिख ले तो लिखने में मेरा कहा भी लिखा जाएगा और आपका कहा भी लिखा जाएगा। तो राम का कहा तो प्रमाणित माना जाएगा, पर रावण का कहा तो प्रमाणित नहीं माना जाएगा। भाई समझ रहे हो ना। भाई कोई भी चीज लिखी जाएगी तो दोनों का कहा लिखा जाएगा ना। रामायण में सबने कहा, विभीषण जी ने भी बातें कही तो विभीषण की बातें भी मानी जाती हैं। सुग्रीव ने भी कही, बाली ने भी कही। बाली ने तो राम जी पे आरोप लगा दिया कि आपने मुझे क्यों मारा, छिप के क्यों मारा। तो भाई बाली का ये आरोप काम नहीं करेगा। बाली का कहा भी रामायण में लिखा है, राम का कहा मैंने तुझे क्यों मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनशट कन्या समेचारी, तूने अपने भाई की पत्नी का हरण किया, उसको पत्नी बना के रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। तो भाई रामायण में सब कुछ लिखा है। अब जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं वो किसी ने किसी से ऐसा कहा कि भाई वो उसके अपने विचार थे, वो विचार उसने कहे तो वो भी राइटर ने लिख दिए कि भाई इसने राम जी के लिए ऐसे ऐसे कहा है, सत्य नहीं है। भाई आप मोदी जी को रोज गालियां देते हैं लोग, मोदी जी पर रोज आरोप लगाते हैं लोग, तो क्या हर आरोप सिद्ध कर लोगे? क्या हर गालियां ठीक हैं? भाई देने वाला तो दे रहा, तो देने, अरे फलाने ने दे दी तो दे दिया, तो भाई सिद्ध थोड़ी हो पाई। अब राजनीति की बात करूं तो मोदी जी पर कितने आरोप रोज लगते हैं, क्या हर आरोप सिद्ध होते हैं? आप पे कितने आरोप, माता सीता पर प्रजा ने आरोप लगाया कि रावण के पास रहकर आई हैं, हम इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या सीता जी अशुद्ध थी? ये बताओ। रावण के यहाँ गई तो क्या रावण ने उनका शोषण किया, स्पर्श किया? नहीं। फिर जब किया नहीं, लिखा है स्पष्ट कि पवित्र अग्नि की तरह थी। आखिरी में सीता माँ को आप जैसे लोगों को प्रमाण तो देना पड़ा कि नहीं हे पृथ्वी। सर, ये हम अपने लिए नहीं बोल रहे सर, जो ये कंट्रोवर्सी है सर, इसके लिए मतलब कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए, ये आपने मेरा जब अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आपने जब रामायण का नाम ले लिया और रामायण में ये दावा कर दिया कि ये प्रसंग है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है इतना मैं भी सारा। देखता हूँ सर। अच्छा, यदि मिल जाएगा ना रामायण में तो जो आप इनाम मांगेंगे वो देंगे हम। ये रामायण का प्रसंग नहीं है, पहला सुन लो, ठीक है। शास्त्रों को हम लोग बेटा, हम लोग केवल यहाँ बैठ के प्रपंच नहीं करते, शास्त्रों को पढ़ करके बैठते हैं यहाँ पर, समझो। अब हुआ क्या कि माता सीता अग्नि की तरह पवित्र हैं और आखिरी में माता सीता को कहना पड़ा कि हे पृथ्वी, यदि मैं पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में
स्थान दो, माता पृथ्वी को स्थान दिया, है ना। तो ये जो है किसी व्यक्ति ने किस प्रकार से राम जी पर, अच्छा ये बताओ, दुर्योधन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा? अरे तुम तो गाला हो। शिशुपाल ने गालियां दी। शिशुपाल की दी हुई गालियां भी महाभारत में लिखी हैं। शिशुपाल की दी हुई गालियां भी महाभारत में। अब आप कहेंगे अरे भगवान के बारे में ऐसा लिखा है, देखो यहाँ से भगवान थे। अरे तो वो कह कौन रहा है? वो शिशुपाल कह रहा है। उसी तरह माता सीता के इस संदर्भ को, प्रसंग को कह कौन रहा है? कोई कोई व्यक्ति कह रहा होगा, अपने विचार रख रहा होगा। जरूरी थोड़ी है कि आपके हर विचार सही हो, जरूरी है कि आपके हर विचार सही हो। ऐसे ही शास्त्रों में वो, अब आप ये ना कहो कि अरे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है, पर किसने किस संदर्भ में, किस प्रसंग में वो बात किसको कही, वो समझना पड़ेगा ना आगे हाँ, पीछे। तो वही समझने के लिए आपसे पूछे थे, वही तो वो समझने वही के तो मैं लिए। समझा रहा हूँ कि ये प्रसंग महाभारत का है, ना कि रामायण का। तो लिखा किस लिए गया फिर ये बात? ये बात बता तो रहे हैं कि और किसी तीसरी ने राम जी पे लांछन लगाया, जैसे धोबी ने लगाया। तो ये लांछन लगाने वाला लांछन है, कैसा है? तो भाई हम मान थोड़ी लेंगे कि आपने कह दिया कि तुम्हारा पड़ोसी चोर है, तो आपके कहने से थोड़ी मान लिया जाएगा। भाई कोर्ट सिद्ध करे पहले कि ये चोर है कि नहीं। तो कहने को तो आप पे भी बहुत आरोप लग सकते हैं। फिर तो ये किसी ने कहा, आरोप लगाया, ना कि ये रामायण का प्रसंग है, ना कि वाल्मीकि रामायण का। बहुत ध्यान से समझिए, पूरी रामायण पलटा लो, ये प्रसंग ना मिलेगा आपको। बल्कि ये प्रसंग मिलेगा आपको रामायण में कि माता सीता जब गर्भवती हुई तो राम जी ने पूछा कि बताओ सीता तुम्हें क्या चाहिए? तो राम जी ने कहा क्या चाहिए? सीता मैया ने कहा मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को जंगल में जन्म दूं ताकि साधु संतों वाले संस्कार मेरी संतान में आए। ये बात लिखी है, ये बात कहीं नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध है ये बात कहना, ये बात सुनना। व्यर्थ के यही है अर्थ का अनर्थ। कहीं की बात किसी ने किसी संदर्भ में, किसी प्रसंग में कही, आपने उस संदर्भ को, उस बात को कहीं घुसा रहे हैं। वही सर मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट था। जिनका आप नाम ले रहे हैं ना कि उन्होंने छेड़ी थी ये बात, तो उनको वो सर्वज्ञ हैं क्या? नहीं, वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। भाई आईएएस ऑफिसर तो बहुत लोग तो मूर्ख भी होते हैं, जिनको अपने माँ बाप का संस्कार सम्मान करने का ज्ञान नहीं है। बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर की माताएं वृद्धाश्रम में रोटियां खा रही हैं बेचारी, क्या करें? तो इनको आप समझदार कह देंगे? भाई बड़ी डिग्री, बड़ा नाम, आपकी शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप बड़े आईएएस आईपीएस हैं तो आपको मान लिया जाए आप बहुत पढ़े लिखे हैं। संस्कार अलग होते हैं मेरे भाई। शास्त्रों को आईएएस आईपीएस नहीं जान सकते, परंतु शास्त्रों की बात जब करेंगे ना तो गहराई से जानना पड़ेगा। हिंदी बोलते हैं आप? जी सर। बोलो का। बताओ का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं पता। लो आप खुद टीचर हैं, आपको नहीं पता? नहीं, हम विज्ञान पढ़ाते हैं सर, आप विज्ञान में मुझे कुछ अरे पूछ सकते विज्ञान हैं। पढ़ाने के पहले भी तो आपने हिंदी पढ़ी होगी। हाँ, लेकिन क्या करें, शिक्षा पद्धति ऐसी है कि इतना पढ़ाई यही किया। इसलिए शिक्षा पद्धति ऐसी, इसलिए इस पद पर भी आकर के लोग शास्त्रों का गलत अर्थ करते हैं। देखो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन एक अक्षर का उत्तर नहीं दे पाए कि का उच्चारण स्थान क्या है। हमारे संस्कृत पढ़ाने वाले गुरुजनों से पूछ लो कि 52 अक्षर हैं तो 52 अक्षरों के उच्चारण स्थान बता के बताएंगे ये उच्चारण स्थान है। कंठ, का, ख, ग, घ, है ना। तो ये लोग जान लेंगे। मैं पूछ लूंगा कि इस शब्द का उच्चारण स्थान बता दो, बता देंगे। बेटा पुस्तकी ज्ञान पढ़ लेना अलग है, हमारे देश में प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है, पुस्तकी ज्ञान है। इसलिए ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा जब गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे तैयार होकर के देश की सेवा करेंगे। पढ़ना आता है हमारे देश के लोगों को, ना पढ़ाना आता है। अब कोई बना रहे अपने पास में कि मैं आईपीएस बनाता हूँ, मैं आईपीएस इस फील्ड के लोगों को पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं साहब? जो शिक्षा मूल में है वो शिक्षा क्या है, अभी उस वहां तक पहुंचे ही नहीं। ठीक है, वैदिक गणित क्या होती है, वैदिक गणित क्या होती है, अभी पता नहीं है आप लोगों को वैदिक गणित क्या होती है। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात कि नहीं? बोलो 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 बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बोलो। मुझे बात समझ में आई, बट ये है कि जहाँ तक मुझे लगा था कि ये श्री रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है नहीं। तो मैं कंफ्यूज था। अभी मैं देख करके एक बार फिर से आपको जस्टिफाई करने के बिल्कुल, आप 10 बार देख के हमसे 10 बार
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली उन आचार्य महाराज जी की समाचार की वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।